टुडे इज़ 9 अक्टूबर 2021 और आज हम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सारे वीडियोस आपको सही समय पर और आसानी से उपलब्ध हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, फर्स्ट क्वेश्चन इज भारत यूके संयुक्त कंपनी स्तरीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजय वॉरियर का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हो रहा है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। यूके संयुक्त कंपनी स्तर का अभ्यास अजय वॉरियर का छठा संस्करण उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया जा रहा है और यह जो है 20 अक्टूबर तक चलेगा। मतलब इसकी जो समाप्ति होगी वो 20 अक्टूबर 2021 को होगी। अब आपको साथ में ये भी तथ्य याद रखना है कि जो इसका 5वां संस्करण जो 2020 में संपन्न हुआ था वो यूके में हुआ था। वो यूके के सैलिसबरी मैदान क्षेत्र में आयोजित किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है यूके का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड किंगडम। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मिशन कवच कुंडल की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। सरकार द्वारा 8 अक्टूबर से लेकर के 14 अक्टूबर 2021 की अवधि के बीच प्रतिदिन 15 लाख कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिशन कवच कुंडल की शुरुआत की गई। तो मिशन कवच कुंडल का मेन उद्देश्य यही है कि महाराष्ट्र राज्य में अधिक से अधिक टीकाकरण करवाना और लोगों को इस महामारी से बचाना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े एकीकृत मीठे पानी के एक्वा हब का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े एकीकृत मीठे पानी की एक्वा हब का निर्माण तेलंगाना राज्य के रजन्ना सिरिसिला जिले के मीडम नेयर बांध के पास किया जाएगा और इस बांध के निर्माण का मुख्य उद्देश्य राज्य में पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करना तथा जल का संरक्षण करना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एशिया प्रशांत सदस्य राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के फोरम का चौथा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। प्रकृति की उन्नत विकास विषय के साथ सारस्वत विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से एशिया प्रशांत सदस्य देशों के पर्यावरण मंत्रियों के फोरम का जो चौथा सत्र है वो 7 अक्टूबर 2021 को सुवान सिटी दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया। अब जो है हम साउथ कोरिया के बारे में कुछ फैक्ट को जान लेते हैं कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के वो हैं किम बू क्यूम और जो साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। तो ये भी दो फैक्ट आपको साउथ कोरिया के बारे में याद रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की कल्पना चावला परियोजना में सलाहकार मंडल के रूप में समावेशित किया गया है? तो इसका सही आंसर है सिरिसा वंदला। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। वंदला जो एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं को नवाचार उद्यमिता अंतरिक्ष अध्ययन के लिए फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की कल्पना चावला परियोजना के सलाहकार मंडल में समावेश किया गया है या उनको सम्मिलित किया गया है। अब जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय के बारे में हम कुछ फैक्ट को जानते हैं। यह जो है फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में पंजीकृत है। इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस में है और इसका जो मेन कार्य है वो अंतरिक्ष पेशेवरों तथा छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए अंतर विषय अंतर सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण प्रदान करना, ये इसका मुख्य काम है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 के विजेता कौन बने? तो इसका सही आंसर है मारिया रेस्सा और दिमित्री मुराटोव। तो दोनों ही आंसर सही है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। इसके पत्रकार मारिया रेस्सा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुराटोव को शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया। ये दोनों पत्रकार हैं और उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि पिछले बार 2020 का जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार था वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया था और इस संस्था को भूख से लड़ने और खाद्य सुरक्षा के प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया था। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई मतदान सुविधा विकसित की है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना सरकार। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। तेलंगाना सरकार ने देश की पहली स्मार्टफोन आधारित ई मतदान सुविधा विकसित की है और इसको विकसित करने का मुख्य उद्देश्य डिजिटल मोड को बढ़ावा देना तथा कोविड-19 को देखते हुए सुविधाजनक मतदान को संपन्न करना। तो ये जो इसके मेन उद्देश्य है इसको याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस संस्थान द्वारा बहुभाषी
मनोभ्रंश अनुसंधान और मूल्यांकन मुद्रा टूलबॉक्स विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। चिकित्सा परिषद ICMR ने मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की देखभाल और पहुंच का विस्तार करने के लिए 5 भाषाओं में मुद्रा टूलबॉक्स विकसित किया है। मुद्रा है वह है मनोभ्रंश अनुसंधान और मूल्यांकन टूलबॉक्स है और इसको 5 भाषाओं में विकसित किया गया है, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मनोभ्रंश से पीड़ित लोग हैं उनकी देखभाल को सुनिश्चित करना और उनकी पहुंच को विस्तारित करना। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाल ही में विश्व हरित अर्थव्यवस्था संगठन द्वारा 7वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर है दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट को देखते हैं। हरित अर्थव्यवस्था संगठन द्वारा 7वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 6 से 8 अक्टूबर 2021 के बीच दुबई, संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित किया गया और इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा घोषित FIH वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर है गुरजीत कौर। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। IH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ वीमेन प्लेयर्स ऑफ द ईयर का खिताब जो है भारत के प्लेयर गुरजीत कौर को दिया गया। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि FIH मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जो था हरमनप्रीत सिंह, ये भी भारत से बिलोंग करती हैं, उनको दिया गया। और FIH मेन कोच ऑफ द ईयर का जो खिताब था वो ग्राहम रीड को दिया गया, जो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया टीम के कोच हैं, उनको दिया गया। तो तीनों इफेक्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।